रात के 12 बजने ही वाले थे। पूरे गांव पर घना अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि आज काली अमावस्या थी। भाई रात 12 बजने चला, अब मैं चलता हूँ। पागल है क्या? इतनी रात को घर कौन जाता है? कोई बात नहीं भाई, दिक्कत नहीं होगा। सामने ही तो घर है, चिंता मत कर। बाहर मौसम देख, बारिश आने वाला है, भीग जाएगा। नहीं भाई, जाना ही पड़ेगा। तू बात सुनता नहीं है। रोहन अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। बारिश शुरू होने के पहले पहले घर पहुंचना था। जैसे ही उसने बाइक के पास पहुंचा, उसके दोस्त ने पीछे से आवाज लगाई, रोहन, इतनी रात को मत जाओ, कल सुबह चले जाना। ऊपर से आज अमावस्या भी है। भाई काल सुबह मेरा ऑफिस है और बहुत ज़रूरी मीटिंग भी है। देरी कर दिया तो पता ही है ना बॉस को कैसा है। फिर भी आज रुक जाता तो अच्छा होता। और एक बात, आज काली पोखर वाले रास्ते से मत जाना। क्यों? वहाँ सड़क तो नहीं बनी है और शॉर्टकट भी। आराम से निकल जाऊंगा, टाइम भी कम लगेगा। रास्ता नया है, पर जो पोखर के पास दिखता है ना, वो पुराना है, बहुत पुराना। और आज उसकी रात है। रोहन मुस्कुराया। भाई तू आज भी ये सब मानता है? भूत प्रेत की बातें, ये सब कभी सच नहीं होते। चलता हूँ भाई, बहुत रात हो गया। तभी उसके दोस्त ने उसे 2 मिनट रुकने को कहा और वो दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। घर से एक काला धागा लेकर आया। इसे बांध ले अपनी कलाई पर, मेरी खातिर। बजरंगबली तेरा रक्षा करेगा। रोहन ने उसकी बात मानकर बोला, ठीक है, पहना दे। रोहन बाइक पर बैठा और बारिश तेज हो गई। बारिश इतनी तेज हुई कि रोहन को सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। सामने धुंध, चारों तरफ काले पेड़। अचानक उसे पोखर के बीच एक औरत खड़ी दिखी, पानी उसके कमर तक, पर वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रोहन एकदम धीरे से बोला, ये इस वक्त कौन हो सकता है इतनी बारिश में? रोहन पोखर के पास से गुजरने लगा। तभी वो औरत फुसफुसाते हुए, रोहन, रुक जाओ। रोहन ने तुरंत ब्रेक लगाया। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? वो औरत पानी से बाहर निकलने लगी। उसके पैर पानी में नहीं थे, वो हवा में तैरते हुए चल रही थी। औरत मुस्कुराकर, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, घर चलो, बच्चे रो रहे हैं। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। रोहन घबराकर बोला, कौन से बच्चे? मैं आपको नहीं जानता, आप गलत फहमी में हैं। औरत अब पास आ चुकी थी, सिर्फ एक हाथ की दूरी पर। उसकी आंखें काली, बिना सफेद भाग के। औरत तेज आवाज में बोली, झूठ मत बोलो, हमारा घर इस पोखर के उस पार है, चलो। रोहन घबराकर बाइक स्टार्ट करने लगा, पर बाइक बंद हो गई। बारिश और तेज हो चुकी थी। औरत ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। औरत ने कहा, चलो मेरे साथ। रोहन कुछ बोल पाता उससे पहले उसे लगा कि उसका शरीर अपने आप चल रहा है, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। वो औरत उसे पोखर की ओर ले जाने लगी। पानी में उतरते ही रोहन ने देखा पोखर के अंदर एक टूटा फूटा घर, जिसके दरवाजे पर 2 परछाइयां खड़ी थीं, एक औरत और उसके बगल में एक छोटी लड़की। चेहरा अंधेरे में होने के कारण दिखाई नहीं दिया सही से। छोटी लड़की धीरे से बोलती है, पापा, आज देर क्यों हो गई? रोहन की सांसें रुक गईं। रोहन कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, मुझे जाने दो। जैसे ही रोहन वहां से निकलने लगा, औरत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कितनी बार छोड़ोगे हमें? हर जन्म, हर रात हम यहाँ बंधे हैं, सिर्फ तुम्हारे साथ। अचानक छोटी लड़की का चेहरा दिखा। उसकी आंखें गायब, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे।
छोटी लड़की हंसते हुए। आज मत जाना पापा, हम सब मिलकर डूब जाएंगे। रोहन चीखा, मदद, कोई है, बचाओ। पर पोखर की आवाज सब निकल चुकी थी। औरत ने उसके पैरों को पकड़ लिया, खींचने लगी। धीरे धीरे पानी के अंदर रोहन का सिर डूब गया, सांसें टूटने लगी। तभी उसकी कलाई में बंधी काली डोरी अचानक चमकने लगी, जैसे आग की लपटें निकल रही हो। औरत और छोटी लड़की दोनों पीछे हटकर चीख उठे। ये डोरी हमें क्यों जला रही है? कौन दिया इसे? रोहन ने पूरी ताकत लगाकर ऊपर छलांग लगाई। वो पोखर के किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। पोखर शांत, कोई औरत नहीं, कोई घर नहीं, बस उसकी कलाई पर बंधी काली डोरी हल्की सी जली हुई। दोस्त दौड़ता हुआ आया। भाई, तुम्हें कहा था कि इस रास्ते से मत जाना। तूने उसकी आवाज सुनी थी? वो हर साल अमावस को अपने परिवार ढूंढती है, पर जिसकी कलाई में रक्षा बंधी हो उसे वो छू भी नहीं सकती। रोहन स्तब्ध पड़ा रहा। उसे एक बात साफ समझ आ चुकी थी, भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में नहीं होते, और अमावस की रात तो वैसे भी कहानी नहीं, सिर्फ सच होती है।